छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। एक हफ्ते के भीतर पॉजिटिविटी रेट में कुछ कमी देखी जा रही। स्वास्थ्य विभाग ने 25 से 30 अप्रैल का आंकड़ा जारी किया है। रायपुर के कोविड पॉजिटिविटी दर में 29% की गिरावट है। राजनांदगांव, दुर्ग समेत कुछ और जिलों में हालात सुधरे हैं। छत्तीसगढ़ में कल 11,825 कोरोना मरीज मिले तो 12,168 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,27,051 मरीज स्वस्थ हुए हैं और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा इस वक्त 1,20,367 है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछले 24 घंटे में 11,000 से ऊपर मरीज मिले हैं और 15,000 से ऊपर लगातार मरीज मिल रहे थे, लेकिन पिछले दिन इसकी संख्या घटती दिखाई दी है। रायपुर और दुर्ग जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे थे, संक्रमितों की संख्या घटी है, संक्रमण की दर कम हुई है। रिकवरी रेट में सुधार देखा जा रहा है। 1,20,367 एक्टिव केस प्रदेश में इस वक्त हैं। उधर इंदौर शहर में लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़े में तेजी आ रही है। अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बुरा है। इंदौर शहर में पिछले एक हफ्ते से संक्रमित मरीजों का औसत आंकड़ा 1800 के आसपास ही बना है। आज भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1786 आया। वहीं शहर में 8 लोगों की मौत हुई है। राहत की खबर यह कि शहर में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। सोमवार को 2,161 मरीज स्वस्थ हुए, डिस्चार्ज हुए। इसके बाद शहर में स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। प्रशासन लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़े में गिरावट लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में शहर में पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। अनावश्यक घूमने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार कर अस्थायी जेल तक भेजा जा रहा है। लोगों को समझाइश दी गई ताकि संक्रमण की इस चेन को ब्रेक कर सकें, शहर की स्थिति में सुधार ला सकें। वहीं जबलपुर में कोरोना संक्रमण ने शहर में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में भी अब अपने कहर को दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 10 दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या में करीब 150% की वृद्धि दर्ज की गई। जबलपुर के ग्रामीण अंचल के 7 ब्लॉक्स में से 2 ब्लॉक सिहोरा और शहपुरा में कोरोना मरीजों की संख्या 10 दिन में 250% से ज्यादा बढ़ गई। कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की संख्या 1,321 पर है। ये हालात तब बन रहे हैं जब ब्लॉक लेवल पर रोजाना 100 सैंपल भी नहीं लिए जा रहे। इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के खतरे को भांपते हुए सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन सुविधा के लिए बजट जारी किया था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा 50 बेड ऑक्सीजन सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहोरा को बजट दिया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे अपडेट के लिए उनका रुख करते हैं। इंदौर से रवि हमारे साथ में जुड़े हैं, जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़ गए हैं और रायपुर से विनय वर्मा है। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, क्या स्थिति है? रिकवरी रेट में सुधार की बात की जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। पहले जो मरीज 25 से 30 दिन तक स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे, अब वो 10 से 12 दिन में स्वस्थ होने लगे हैं। साथ साथ में कल जो आंकड़ा है वो 11,800 के पास में जो कोरोना नए संक्रमित मरीजों को मिलने का है वो आंकड़ा है। लेकिन मौत है वो 199 के पास में, वो चिंताजनक है। हालांकि जो 11,800 के पास में संक्रमित मरीज मिले हैं एक दिन में, वो 40,000 जाँच में है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने नया जो आंकड़ा जारी किया है वो राहत भरा है, जिसमें ये बताया गया है कि रायपुर में पिछले 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक जो संक्रमण की दर है वो कम हुई है। रायपुर में 29%, राजनांदगांव में 24%, दुर्ग में 11%, जसपुर में 5% और ऐसे ही जो बाकी जो ज़िले हैं उनमें भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। तो ये एक राहत भरी खबर है कि 25 तारीख से 30 तारीख में लगातार जो आंकड़ों में गिरावट आई है। इसी तरह जो संभावना मानी जा रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन और गुजरेंगे, व्यवस्थाएं और सुधरेंगी, लोगों में राहत सामग्रियाँ पहुँचेंगी और लोग जागरूक होंगे। इसी कारण से लगातार जो संक्रमण का दर है वो न केवल कम होगा बल्कि मौत के आंकड़े वो भी
भी काफ़ी तेज़ी से कम आएंगे। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो फोकस है स्वास्थ्य विभाग का वो ICU बेड बढ़ाने को लेकर है, ताकि जो मौत का आंकड़ा है जो 250 के पास पहुंच गया था उसे कहीं न कहीं ला करके शून्य पर रख दिया है। लेकिन जो पिछले 15 दिनों में देखेंगे तो जहां 250 के पास में जो प्रतिदिन का जो औसत का आंकड़ा था वो कल बड़ी दिन बाद 200 के पार नहीं कर पाया, वो 199 पे ही अटक गया। तो चिंता जो ये जायज़ है कि इस तरह से मौत का आंकड़ा है कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन जो ICMR की गाइडलाइन है उसमें भी चिंता जताई, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ा कम होना कहीं ना कहीं राहत भरा है और ये बताता है कि स्वास्थ्य विभाग जिस दिशा में काम कर रहा है वो एक सही ट्रैक है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि अभी मौत के आंकड़े को लेकर चिंता है, लेकिन रिकवरी रेट में सुधार और जल्दी लोगों का रिकवर करना ये एक अच्छा संकेत है। इंदौर चलेंगे रवि के पास में। रवि, सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति इंदौर की बनी हुई है, पिछली वेव में भी और इस बार भी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार इंदौर शहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो औसतन पिछले एक हफ्ते से 1800 के आसपास बना हुआ है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि पहले जहां एक हफ्ते के पहले तक जो मौत का आंकड़ा था वो 2 से 5 के बीच में बना हुआ था, ऐसे में अब मौत का आंकड़ा जो है वो प्रतिदिन 8 से 10 के बीच में संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा आ रहा है। और यही सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने से हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। हालांकि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए लगातार जामनगर और अन्य छत्तीसगढ़ के अगर बात की जाए तो यहां से पूर्ति जरूर की जा रही है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है उससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की सांसें भी फूली हुई है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इस संक्रमण की जो चेन है इसे किस तरीके से ब्रेक किया जाए, क्योंकि अभी भी अनावश्यक तौर पर घूमने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। रोजाना तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी का जो खामियाजा है वो शहर को भुगतना पड़ रहा है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में चले जाएं, बेड के लिए एक लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग रोजाना रात से ही अपना अगले दिन के वेटिंग में नंबर लगा दे रहे हैं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और उनकी हालत प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। होम आइसोलेट को लेकर भी जो मरीज हैं उनके लिए लगातार चिंता की विषय बनी हुई है और लगातार कोविड कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें परामर्श दिए जा रहे हैं, दवाइयों को लेकर उन्हें सजेशन दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो भरकस प्रयास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं वो नागवार गुजर रहे हैं, क्योंकि जहां हर संभव जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, आम व्यक्तियों को ये समझना होगा कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपनी ओर से सहभागिता दिखाना बहुत जरूरी है। आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, लेकिन जिस तरीके से रोजाना 200 से 250 से 300 लोगों तक लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है, उससे साफ हो रहा है कि लोग अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है और इसी कारण से जो संक्रमण की चेन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात करें तो जिस तरीके से अब जिला प्रशासन ने यह भी निर्धारित किया है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो 100 बेड का जो कोविड केयर हॉस्पिटल जो है, अस्थायी हॉस्पिटल है, वो बनाया जाएगा ताकि उस क्षेत्र के संक्रमित मरीजों को उसी जगह पर एडमिट कराया जा सके, ताकि हॉस्पिटल पे जो लोड बढ़ रहा है उन्हें कम किया जा सके। और लगातार जिस प्रकार से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्तर पर रोजाना प्लान जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सहयोग जो जनता से अपेक्षित है वो प्रशासन को नहीं मिल पा रहा है और इसी का कारण है कि ये जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है ये 1800 के आसपास ही बना हुआ है। रिकवरी रेट जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन इस लॉकडाउन से जो फायदा प्रशासन को मिलना चाहिए था वो उस स्तर पर नहीं मिल पाया है। जी चलिए, तो लॉकडाउन को लेकर भी एक लगातार बहस चलती रही कि क्या और कितना लाभ इसका मिलता है और क्या इसमें कड़ाई काम आती है या फिर जिस तरह के हालात हैं इसी से आगे रिकवरी रेट सुधरने की गुंजाइश है। विजेंद्र पांडे के पास चलते हैं। विजेंद्र, जिस तरह सबसे बड़ी चिंता सरकारों की थी कि अगर ग्रामीण इलाकों तक ये फैला तो दिक्कत हो जाएगी और ऐसा होता हुआ जबलपुर में दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ पुनीत, अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करते हैं तो जबलपुर में कोरोना से रोजाना 8 से 9 मरीजों की मौत हो रही है। हालांकि एक्टिव केस कुछ कम हुए हैं और 6000 से कम कुछ एक्टिव केस हो गए हैं। ये शहर के लिए एक राहत की बात हो सकती है, लेकिन बेहद गंभीर चिंता का सबब यह है, जिस पर चिंता आप भी जता रहे हैं, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जबलपुर में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 10-12 दिन के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं तो पुनीत यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 150% से ज़्यादा कोविड के मरीज बढ़ गए हैं,
गंभीर बात यह है कि जो 7 ब्लॉक हैं जबलपुर में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दर है एक तरह से अब 269% जो मरीज हैं कोविड पॉजिटिव वो शहपुरा ब्लॉक में बढ़े हैं, जबकि 275% के आसपास सब मरीज जो हैं वो सिहोरा ब्लॉक में बढ़ गए। और बाकी 5 ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी तकरीबन 150 या 100 से ज़्यादा ही कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। अपने आप में बेहद गंभीर बात पुनीत ये इसलिए भी है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में लचर है। खासतौर पर शहर की मुख्यालय की बात करें, जिला मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बेड के लिए मारामारी की स्थिति है। खासतौर पर वेंटिलेटर और आईसीयू अनुपलब्ध लगभग दिन भर में पाए जाते हैं। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ बेड्स की कमी है बल्कि जिस तरह से संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है उसको लेकर भी चिंता की बात है। और लगातार RT-PCR सैंपलिंग जो हाईकोर्ट ने बढ़ाने के निर्देश दिए थे वो शहरों में तो कुछ हद तक बढ़ाई गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात ये तब हैं जबकि एक ब्लॉक पर 100 से ज़्यादा सैंपलिंग भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में इन तमाम हालातों पर जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक हैं जबलपुर में संभाग के डॉक्टर संजय मिश्रा, उन्होंने भी चिंता जताई और इस बात को स्वीकार किया है कि शहर के मुकाबले गाँवों में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। और ऐसे में किल कोरोना अभियान जो कि शासन ने छेड़ा है उसको ग्रास रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ाने का दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि कम से कम वो 100 घरों में दस्तक दें, डोर टू डोर सर्वे करें, जहां जो संदिग्ध हैं उनको पहचानें, उनका सैंपल करें, उनको कोरोना की किट प्रोवाइड करें। लेकिन स्टाफ का एक कंसर्न है, हालांकि 7 में से 4 ब्लॉक्स पर यह दावा किया जा रहा है। MBBS डॉक्टर तो देखिए जाने ही एक तरह से तैयार नहीं है या उनकी अनअवेलेबिलिटी है। ऐसे में जो BAMS के डॉक्टर है, BHMS के डॉक्टर हैं या वहाँ का लोकल सपोर्टिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। और बाकी क्षेत्रों में भी डिप्लॉयमेंट इसी तरह से करने की बात कही जा रही है। आज के हालात बताऊं तो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बढ़ा है उसके मद्देनजर जबलपुर कलेक्टर करणवीर शर्मा भी आज ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पाटन में सेंट्रल ऑक्सीजन की जो व्यवस्था अस्पतालों में की जानी है वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में उसका जायजा लिया। इसके साथ साथ शहपुरा का भी दौरा कर रहे हैं। अजय विश्नोई जो कि विधायक हैं पाटन के, वो मंझौली क्षेत्र में एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर जो SP है जबलपुर के सिद्धार्थ बहुगुणा वो सिहोरा क्षेत्र में संक्रमण के साथ साथ लॉकडाउन का मुआयना करने पहुंचे। तो अधिकारी भी इस बात को अब समझ रहे हैं, हालात गंभीर हो चले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यही प्रयास अगर वक्त रहते किए जाते या पहली लहर से कोविड के कुछ सीख ली होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। जहाँ शहर में तो हम जिला मुख्यालय की बात करें, यहाँ तो संक्रमण की दर कुछ कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण जबलपुर के तेजी से बढ़ रहा है। और जैसा मैंने बताया कि ये बीते 10-12 दिनों में ही ये आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों का ग्रामीण क्षेत्रों में 150% से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। जाहिर सी बात है चिंता की विषय है, चिंता का सबब है और प्रशासन को देखना होगा कि किस तरह से इन तमाम हालातों को टैकल करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से बढ़ाई जाती है और RT-PCR टेस्ट को भी किस तरह से बढ़ाया जाता है। पुनीत, चलिए, बिल्कुल वास्तव में ये स्थिति मध्य प्रदेश की हुई, छत्तीसगढ़ की इस वक्त हालात के ऊपर नियंत्रण के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कंट्रोल हो जाए, क्योंकि मई का महीना भी लगातार जिस अंदाज में शुरू हुआ, प्रतिदिन आंकड़ों पर सबकी नज़र है। शुक्रिया आपका।